नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें। कोरोना वायरस से अब तक देश और दुनिया में कितने लोगों की मौत हो चुकी है, और अगर आपके घर में राशन कार्ड है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज भी है। लॉकडाउन में फंस गई गर्भवती महिला को टैक्सी ड्राइवर ने 21 दिनों तक अपने घर पर रखा, कर्फ्यू पास बनवाकर घर छोड़कर आया। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। पहले फेज की 15 अप्रैल को खत्म हो गई, लेकिन हालातों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया। सरकार के ऐलान करते ही लोग जहां थे वहीं फंस कर रह गए। किसी के पास छत नहीं तो कोई बिना खाने के दिन गुजारने को मजबूर है, लेकिन इंसानियत के भरोसे हम सब कोरोना के खिलाफ जंग लड़। इंसानियत की ऐसी ही कहानी गुरुग्राम में रहने वाले टैक्सी ड्राइवर संजय की है। टैक्सी ड्राइवर संजय ने 21 दिन तक एक गर्भवती महिला को घर पर रखा, क्योंकि वे लॉकडाउन में फंस गई थी। लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ तो कर्फ्यू का पास बनवाकर वो महिला को उसके घर जयपुर छोड़कर आए। दोस्तों, अभी एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। ट्रंप अमेरिका के प्रधानमंत्री है, उन्होंने चीन को धमकी दे डाली है और कहा है कि अगर वो कोरोना वायरस के जिम्मेदार निकले तो अंजाम आप देख लेना। कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संकेत दिया कि यदि कोरोना कोविड-19 संकट के लिए चीन जिम्मेदार निकला तो उसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया, कोरोना वायरस को चीन में शुरू होने से पहले रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है। ट्रंप से जब पूछा गया कि चीन को कोरोना महामारी के लिए अंजाम भुगतना पड़ सकता है, इस पर उन्होंने कहा यदि वे इसके लिए जानबूझकर जिम्मेदार है तो हाँ, उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर यह सिर्फ एक गलती थी तो गलती को आखिर गलती ही होती है। दिसंबर में चीन के वुहान शहर से कोरोना महामारी शुरू हुई थी और अब तक इससे दुनिया भर में 1,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या को लेकर संदेह जताते हुए कहा कि चीन में मृतकों की संख्या के लिहाज से अमेरिका से आगे है। उन्होंने चीन पर आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा, हम पहले नंबर पर नहीं है, आप समझते हैं कि चीन पहले स्थान पर है, वे मृतकों की संख्या के लिहाज से हमसे आगे है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करके दावा किया था कि चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या वास्तव में बताई गई संख्या से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि इस अनजान दुश्मन से होने वाली मौतों का आंकड़ा चीन ने अचानक बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है, लेकिन यह इससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने दावा किया कि यह अमेरिका में हो रही मौतों के आंकड़े से कहीं अधिक है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झुआ लिजियान ने कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी मीडिया में हो रही खबरें खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी करते हो ऑनलाइन शॉपिंग तो 20 अप्रैल से आपके लिए एक खुशी की खबर है। लॉकडाउन को लेकर हाल ही में नए निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों में मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और स्टेशनरी आइटम को अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए 20 अप्रैल से बेचने की अनुमति दी गई है। पहले कुछ जरूरी सामान था वो ये लोग बेच सकते थे, लेकिन अब 20 अप्रैल से इनको लगभग सभी आइटमों के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाके खरीद सकते हो। उत्तराखंड में 9 महीने का शिशु पाया गया कोरोना पॉजिटिव, पिता तबलीगी जमात के जलसे में हुआ था शामिल। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के ताजा मामलों में 9 महीने का एक नवजात शिशु भी शामिल है, जो अपने पिता के संपर्क में आने से संक्रमित हुआ। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के ताजा मामलों में 9 महीने का एक नवजात शिशु भी शामिल है, जो अपने पिता के संपर्क में आने के कारण संक्रमित हुआ। शिशु का पिता तबलीगी जमात के जलसे से वापस आया था। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि कार्यक्रम कहाँ हुआ था या शिशु के पिता में संक्रमण की पुष्टि कब हुई। शुक्रवार को उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के सामने आए 3 नए मामलों में शिशु भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सामने आए ताजा मामलों के बाद राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। शिशु को देहरादून के जखन क्षेत्र में एक स्कूल में पृथक वास में रखा गया है। प्रवक्ता के अनुसार शिशु का पिता तबलीगी जमात के उन 10 सदस्यों में से है जिनका देहरादून में कोविड-19 का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हालांकि शिशु की मां में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। शिशु के अलावा शुक्रवार को जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई उनमें सैन्य अस्पताल में तैनात एक महिला अधिकारी और नैनीताल जिले में तबलीगी जमात का एक सदस्य शामिल है। महिला अधिकारी हाल ही में लखनऊ से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटी थी। प्रवक्ता ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। महिला अधिकारी को किसके संपर्क में आने से संक्रमण हुआ। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के सदस्य का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।
दोस्तों एक और खबर कोरोना वायरस को लेकर है। इस बीच आप मेरे मोटिवेशन को बनाने के लिए लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। भारत में कोरोना से अब तक 500 से ज्यादा मौतें, बीते 24 घंटों में 27 ने गंवाई जान और 1324 नए मामले, मरीजों की संख्या 15,700 पहुंची। दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं बड़ी खबर की तरफ, उन आंकड़ों की तरफ जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से कितने लोग चपेट में आए हैं। तो दोस्तों बता देते हैं आपको कि 23,28,611 मामले अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव दुनिया भर में पाए जा चुके हैं, जिनमें से 5,95,449 लोग इलाज से ठीक भी हुए हैं, जबकि 1,60,720 लोगों की दुनिया भर में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। दोस्तों एक और बड़ी खबर, भारत में अब लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 2,231 लोग इलाज से ठीक भी हुए हैं, जबकि अब तक भारत में 507 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ी खबर है। नई दिल्ली में गौतम बुद्ध नगर में एक महीने में तीसरे मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की गई। डॉक्टर अनुराग भार्गव और डॉक्टर एपी चतुर्वेदी के बाद दीपक ओहरी तीसरे सीएमओ नियुक्त किए गए। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 95 पॉजिटिव केस मिलने, एक क्वारंटाइन पेशेंट के आत्महत्या करने और संक्रमण पर कोई प्रभावी रोकथाम लगा पाने में नाकाम रहने से असंतुष्ट प्रदेश सरकार ने डॉक्टर एपी चतुर्वेदी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ के पद से हटाकर उनके सभी वित्तीय अधिकार ले लिए। डॉक्टर चतुर्वेदी के स्थान पर स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस के ज्वाइंट डायरेक्टर ने डॉक्टर दीपक ओहरी को प्रधानाचार्य आगरा मेडिकल कॉलेज के वर्तमान दायित्वों के साथ साथ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर का पद व दायित्व सौंपे हैं। दीपक ओहरी को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों अगली खबर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से है। मोदी सरकार ने एफडीआई के नियमों का किया संशोधन, तो राहुल गांधी ने कहा थैंक यू मोदी जी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत की सीमाओं से लगे देशों से निवेश संबंधी नियमों में संशोधन किए जाने के बाद शनिवार को कहा कि उनकी बात का संज्ञान लेने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने गत रविवार को किए गए अपने ट्वीट का हवाला देते हुए कहा, मेरी ओर से आगाह किए जाने वाले संज्ञान लेने और एफडीआई के कुछ विशेष मामलों में सरकार की अनुमति अनिवार्य बनाने की खातिर नियमों में संशोधन के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। गौरतलब है कि भारत की सीमाओं से लगे देशों की कोई कंपनी अथवा व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही निवेश कर सकेगा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईटी के एक बयान में कहा गया। डीपीआईटी ने बताया, भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों में निकाय अब यहाँ सिर्फ सरकार की मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकते हैं। भारत में होने वाले किसी निवेश के लाभार्थी भी यदि इन देशों में होंगे या इन देशों में नागरिक होंगे तो ऐसे नियमों के लिए भी सरकार की मंजूरी लेने के लिए आवश्यकता होगी। इस पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, खुशी है कि सरकार ने विदेशी नियंत्रण से हमारे कारपोरेट की सुरक्षा करने के लिए जुड़े राहुल गांधी के सुझाव पर सकारात्मक कदम उठाया और हम एफडीआई नीति में संशोधन का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, हम आशा करते हैं कि सकारात्मक संवाद का सिलसिला जारी रहेगा। दरअसल राहुल गांधी ने बीते रविवार ट्वीट कर कहा था, बड़े पैमाने पर आर्थिक सुस्ती ने कई भारतीय कॉरपोरेट जगत को कमजोर करके अधिग्रहण के लिए आरक्षण लक्ष्य बना दिया। इस राष्ट्रीय संकट के समय सरकार को भारतीय कॉरपोरेट के ऊपर विदेश नियंत्रण को अनुमति नहीं देनी चाहिए। दोस्तों अभी एक ताजा अपडेट पंजाब से निकल के आ रही है। पंजाब पुलिस में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर एसीपी के पद तैनात अनिल कोहली की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही उनको लुधियाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से पंजाब पुलिस शोक में है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी उनकी ओर से दुख जाहिर किया गया। मुख्यमंत्री की ओर से कोहली के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने ट्विटर हैंडल में अनिल कोहली के निधन पर लिखा, हमारे भाई लुधियाना के एसपी अनिल कोहली को कोविड-19 से लड़ते हुए अपनी जान खो दी। अनिल के पंजाब पुलिस और पंजाब के लोगों की सेवा में अपनी जिंदगी के 30 साल दिए हैं। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। हम उनके परिवार, रिश्तेदारों, सभी लोगों जिन्होंने उनके साथ काम किए प्रार्थना करते हैं। वहीं लुधियाना के जन संपर्क अधिकारी की ओर से आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उनके निधन की जानकारी दी। इसमें लिखा गया कि एसपी अनिल कोहली कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। शुक्रवार को पंजाब सरकार ने उनकी प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत दी थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी पंजाब के लुधियाना जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित 58 वर्षीय एक व्यक्ति की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं शुक्रवार को राज्य में संक्रमण के 14 मामले आए हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने लुधियाना के एक निजी अस्पताल को कोविड-19 के मरीजों का प्लाज्मा ट्रीटमेंट करने की अनुमति दी है।
सरकार द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में अभी तक 211 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। लुधियाना के सिविल सर्जन राजेश बग्गा ने बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारी गुरमेल सिंह के संक्रमित होने की पुष्टि बृहस्पतिवार को रात को हुई है। शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। राज्य में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण से 16 लोगों की मौत हो चुकी है।